अंग्रेजों ने बिना सैनिक के कैसे जीता भारत और राज किया, आइए सब कुछ समझते हैं। बात है 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के सूरत पोर्ट पे पहुंचा। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में फारसी भाषा में बोलकर और महंगे तोहफे देकर सूरत में व्यापार करना शुरू किया। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ सीधे साधी व्यापारी कंपनी बनकर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वे भारत की राजनीति को करीब से देखा तो भारत का सबसे बड़ा कमजोर पहलू नजर आया। उन्होंने देखा कि सत्ता का लालच और आपसी दुश्मनी बहुत है, क्योंकि उस समय 17वीं और 18वीं सदी में भारत किसी एक झंडे के नीचे नहीं था, बल्कि सैकड़ों रियासतें थीं, जिसके राजा एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी हद तक जा सकते थे। अंग्रेज ने इस आपसी फूट का इस्तेमाल करके और जब भी दो स्थानीय राजा का या नवाब का आपस में लड़ते थे तो अंग्रेज अपनी आधुनिक बंदूक और सेना लेकर उनमें से एक के पास पहुंचते थे और कहते थे, आप चिंता मत करो, हम आपकी मदद करेंगे। बदले में वे उस राजा व्यापार करने में छूट और जमीन में भारी लगान वसूलते थे और कुछ समय बाद राजा को धोखा देकर पूरे राज्य में कब्जा कर लेते थे। आपसी फूट और गद्दारी का सबसे काला दिन। बात है 23 जून 1757 की, जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए रॉबर्ट क्लीव ने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी, बल्कि नवाब के अपने सेनापति मीरा जफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपने तरफ मिला लिया। मीर जफर की इस गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला युद्ध हार गए और यहीं से ईस्ट कंपनी एक व्यापारी से भारत की असली मालिक बनने की राह में चल गई और अगले 100 साल तक यही किया, फूट डालो और शासन करो नीति के पर। 1857 की क्रांति के बाद पूरा भारत ब्रिटिश के हुकूमत के अधीन हो गया। आइए जानते हैं क्या थी 1857 की क्रांति। इसे भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई कहा जाता है। आइए जानते हैं 1857 की क्रांति और उसकी असली वजह। उसके मुख्य 3 वजह थे। पहला, चर्बी वाले कारतूस। अंग्रेजों ने एक नई बंदूक निकाली, उनके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। सैनिक में खबर फैल गई कि उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों का गुस्सा भड़क उठा। अंग्रेजों ने एक नया नियम बनाया, अगर किसी भारतीय के राजा का बेटा नहीं है तो उसका पूरा राज अंग्रेज का हो जाएगा। नंबर, किसानों का और गरीबों का शोषण। लेकिन इस क्रांति ने भारत का इतिहास बदल दिया। क्रांति के बाद ईस्ट कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत पर सीधा इंग्लैंड की महारानी का राज शुरू हो गया और फिर इन्होंने 190 साल राज किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।